बहारों फूल बरसाओ, मेरा मैं चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे फनकार जिन्होंने हजारों काल्ये गीत गाए हैं। आने से उसके आए बहार। उन्होंने हर मूड और मिजाज के हिसाब से गाने गाए। रफ़ी साहब गाना गाने से पहले ये जानकारी ज़रूर लिया करते थे कि इस गीत को फिल्म में किस कलाकार पर फिल्माया जाना है, और वो उसी हिसाब से गीतों में भावों को पिरोया करते थे। कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार। तभी तो रफ़ी साहब जिस भी हीरो या कलाकार के लिए गाना गाते, मानो ऐसा लगता ये उसी ने खुद गाया है। तर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया। एक बार रफ़ी साहब ने एक गीत रिकॉर्ड किया और गाना भी उन्होंने बहुत अच्छा गाया था, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग करके जाने लगे तो रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि वो वापस आए और उन्होंने कहा कि इस गीत को वो दोबारा रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और उन्होंने उस गीत को दोबारा रिकॉर्ड किया और वो गीत उस फिल्म में सुपरहिट साबित हुआ। तो दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, वो कौन सी फिल्म थी और वो गीत भी कौन सा था। बस आप वीडियो में मेरे साथ अंतिम तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बात है 1972 की, जब रफ़ी साहब जंजीर फिल्म का दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचे। जंजीर फिल्म में 5 गाने थे। 4 गाने गीतकार गुलशन बावरा ने लिखे हैं। इसके एक गाने को निर्देशक और निर्माता प्रकाश मेहरा ने खुद लिखा था। सुपरहिट फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी ने अपनी सुरीली धुनें बनाई थी, जिन्होंने दर्शकों को दीवाना कर दिया था। दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, इस गाने में पर्दे पर खुद गुलशन बावरा हारमोनियम बजाते और नाचते गाते दिखाई देते हैं। गुलशन बावरा को गीत लिखने के साथ साथ एक्टिंग का भी बहुत शौक था और वो कई फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके थे। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो रमज़ान का महीना था। रफ़ी साहब रोज़े में थे। उन्होंने रोज़े के दौरान ही ये गाना रिकॉर्ड किया था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी भी रिकॉर्डिंग से संतुष्ट थे। हालांकि लता मंगेशकर को अपने परफॉर्मेंस पर कुछ कमी नज़र आ रही थी, लेकिन रफ़ी साहब ने उन्हें समझा दिया कि टेक बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा गाया है। लता जी को समझाने के बाद जब रफ़ी साहब स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे, तभी उन्हें गीतकार गुलशन बावरा दिखाई दिए। गुलशन बावरा उनकी तरफ दौड़कर पहुंचे और खुश होकर बोले, रफ़ी भाई, आपको पता है फिल्म में ये गाना मैं कर रहा हूँ। गुलशन की बात सुनकर रफ़ी साहब हैरान हो गए। रफ़ी साहब इसलिए हैरान हुए क्योंकि गुलशन बावरा बेहद ही मस्त मौला आदमी थे। वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनते थे कि लोग उन्हें गीतकार कम कॉमेडियन ज़्यादा समझते थे। उनके मस्त मौला अंदाज और हंसमुख मिजाज के कारण उन्हें कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिले। रफ़ी साहब को अपनी बात पर परेशान होता देखकर गुलशन बावरा बोले, रफ़ी भाई, क्या बात हो गई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तभी रफ़ी साहब ने गुलशन जी से कहा, आपको पहले बता देना चाहिए था कि ये गाना आप पर फिल्माया जाना है। मुझे लगा कि ये गाना अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाना है, तो मैंने अमिताभ को ध्यान में रखते हुए ये पूरा गीत गाया है। खैर कोई बात नहीं। ये कहते हुए रफ़ी साहब तुरंत स्टूडियो पहुंचे और आनंद जी को पूरी बात बताकर फिर से रिकॉर्डिंग के लिए तैयार कराया। लता जी तो एक और रीटेक के लिए पहले से ही कह रही थीं। तब सभी साजिद स्टूडियो में ही मौजूद थे। उन्होंने तुरंत दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस बार रफ़ी साहब ने गुलशन बावरा को ध्यान में रखते हुए ये गीत गाया और लता जी के साथ गाने को फिर से रिकॉर्ड किया। और रफ़ी साहब ने इस गाने में ऐसा भाव डाला और इस तरह से इस गीत को गाया कि जब भी आप ये गीत देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गीत
गुलशन बावरा ने खुद ही गाया होगा और ये गाना इस फिल्म में काफी सुपरहिट साबित हुआ। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए। तो देखा दोस्तों आपने, रफ़ी साहब अपने काम के प्रति कितने ईमानदार थे कि जिस गीत को वो पहले रिकॉर्ड कर चुके थे उस गीत को एक परफेक्ट गीत बनाने के लिए उन्होंने उसे दोबारा रिकॉर्ड किया। रफ़ी साहब जैसा सीधा सरल और महान गायक दुनिया में एक ही बार आता है। एक किस्सा और है दोस्तों, एक बार रफ़ी साहब को उनकी बढ़ती उम्र के कारण उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने गाना देने में हिचकिचाहट की थी, लेकिन उनके गाए गीतों की वजह से ही वो फिल्म सुपरहिट हुई थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या है, वो कौन सी फिल्म थी और वो कौन कौन से गीत थे, तो आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें।